नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, सो आपको नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगी कि माँ दुर्गा आप सबके घर में खूब सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण करके इन 9 दिनों में आपको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ हम शुरू करते हैं रीडिंग को। आपको ऑलरेडी पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हमारा हफ्ता जो शुरू हुआ है ये हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है डिसीट। व्हाट एल्स? ओके। दूसरा कार्ड है अटैचमेंट। तीसरा कार्ड है ब्रोकन हार्ट। आई थिंक मुझे थोड़ा सा नीचे ही करना पड़ेगा। I want 2 more cards. Spirits, I want 2 more cards. I want 2 more cards. Man holding a heart. And bottom of the deck से है action. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते की। कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एम्परर, आई थिंक मुझे नीचे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, तो मैं इधर ही लगा देती हूँ। एम्परर, फिर है मैजिशियन, सन, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से है स्टार। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस हफ्ते की। ओके, यहाँ पर आया है न्यू बिगनिंग्स,
प्योरिटी, प्योरिफिकेशन, एंड बॉटम से है हैप्पीनेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। विनती ये कार्ड उठाना। यहाँ पर है मिल्क एंड हनी, व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पर है ट्रुथ टू बी टोल्ड, सेरेंडिपिटी एंड बॉटम से है बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आया है नंबर 7, 2, 5, 7, 9, 4, 8 and 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ये नंबर सिग्निफिकेंट हैं। सो यहाँ पर पहली चीज़ क्या नज़र आ रही है कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ही कार्ड यहाँ पर डिसीट का है और यहाँ पर भी हमारे पास डेविल का कार्ड आया है और आज से ही नवरात्रि के दिन शुरू हुए हैं, माँ दुर्गा अवतरित हो चुकी हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपकी लाइफ से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं, उनका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहली तो ये चीज़ है, जितने भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं जो आप अभी तक रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सारे नेगेटिव अटैचमेंट्स आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। ये आपका जो ब्रोकन हार्ट है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, उसको उसका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपका ब्रोकन हार्ट जो है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में कोई पर्सन एंटर हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपके रिलेशन सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा एक्शन की एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोगों की जॉब लग सकती है, कई लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट जर्नी, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं, कोई टेंपल या इस टाइप की प्लेस विज़िट कर सकते हैं। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कर्मा की बहुत एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और जिन लोगों ने बुरा किया है उनको उनके बैड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, किसी की जॉब लग सकती है। आपके घर में जो भी आपके बड़े हैं,
या पिता समान हैं या पिता हैं, अगर उनके साथ कोई मतभेद चल रहा था तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सन की ऊर्जा है, तो आपके जीवन में रोशनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस ये आती भी नज़र आ रही है। इस डेविल एनर्जी का एंड हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक अब आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड है, तो आपकी जो भी मन्नतें आपने मांगी हैं वो पूरी होती भी नज़र आ रही हैं। माँ दुर्गा आपकी विशेस को पूरा करने आई हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन हो रहे हैं, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, फाइनेंशियल गेन हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजने वाले हैं इस हफ्ते में। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपकी मदद करेंगे आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने में। आपको नज़र लग सकती है, तो नज़र का बहुत ध्यान रखें। मुझे एकदम से एनर्जी आई है, तो अगर आपको कोई नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो प्लीज़ काला धागा बांध लीजिएगा या अपने सिर पर से 7 लौंग एंटी क्लॉकवाइज वार कर बाहर फेंक दीजिएगा, अपने घर के बाहर, चौराहे पे या कहीं पर भी। ये मुझे एनर्जी आई है। फिर यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है, तो आपकी सोल जो है बहुत प्योर है और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी नवरात्रि के दिन चालू हो चुके हैं, तो ईश्वर और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप ईश्वर से। प्योरिफिकेशन का कार्ड है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ से वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो प्योरीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जब बाहर निकल जाएंगी तो आपका माइंड, बॉडी और सोल डेफिनेटली प्योरीफाई हो जाएगा। हैप्पीनेस का कार्ड है, यहाँ पर मुझे किसी तरीके की पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके की हैप्पी, जैसे अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो कुछ हैप्पी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ ट्रैवल की एनर्जी आ रही है मुझे। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, रेनबो ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं। किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जैसे किसी ने आपके साथ धोखा किया और आपको पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कौन कुछ ऐसा कर रहा है जिसका आपको पता नहीं है। तो उसकी सच्चाई आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। बिटवीन वर्ल्ड्स, एक ट्रांजिशन फेज़ से आप निकल रहे हैं और आप न्यू फेज़ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये हफ़्ता हम सबके जीवन में कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है अचानक से। आपके घर में कोई गेस्ट आ सकता है अचानक से, ये भी पॉसिबिलिटी है। एकदम से मुझे एनर्जी आई। ओके, व्हाट एल्स?
ऐसा क्या होगा जो हमने सोचा भी नहीं है। पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। व्हाट एल्स? एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कपल आ गया है। उसके बाद आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ वैंड्स, सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। व्हाट एल्स? टेम्परेंस। द हाई प्रीस्टेस। एंड बॉटम से है पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग एनर्जी। इसको भी मैं यहीं लगा देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि आज मंदिर सजा हुआ है, आप जैसा देख पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं होगा। ओके, सो क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। पहली चीज़, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन नज़र आ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इस हफ्ते मुझे मेजॉरिटी के लिए करियर पर नज़र आ रहा है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। कोई ऐसी लेडी या ऑपोजिट जेंडर का पर्सन आपको मिल सकता है जो आपकी मदद करेगा आपको फाइनेंशियल गेन देने में। या फिर आपने लोन के लिए अप्लाई करा था तो लोन सैंक्शन हो सकता है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जितना इंतज़ार आपने किया था वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़ा अगर किसी से चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो वो एंड होगा, या तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा या आपकी जीत होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करती हुई नज़र आ रही है मुझे। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं।
द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में किसी चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है। जो मैंने पहले भी बताया था, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो उसका दी एंड हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और आपको इंट्यूशन के द्वारा ही गाइडेंस मिलेगी जिसको आपको फॉलो करना है और आपको काम अपना इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करना है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का जिनका ऑलरेडी रिलेशन चल रहा है उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं वो। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता भी आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे और अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग फिटनेस या फिटनेस से रिलेटेड कुछ जिम वगैरह या इस टाइप का भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर योगा वगैरह इस टाइप का कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। स्टार की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली आपकी एक तो हीलिंग हो रही है। टेम्परेंस का कार्ड भी हीलिंग बताता है, स्टार का कार्ड भी हीलिंग बताता है। आपकी हीलिंग हो रही है और आपके जीवन में आपकी खुशियाँ जो हैं, जो भी आपने मांगी हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। पहला कार्ड है मैच्योरिटी, और आप ईश्वर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रहे हैं, मैच्योर बन चुके हैं आप इनफैक्ट। ओके, बाउंड्रीज़, आपको बाउंड्रीज सेट करना आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा ये पर्सन मेरे लिए सही है या ये पर्सन सही नहीं है, उसके साथ आप बाउंड्रीज़ बना लेंगे। यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली किसी का कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से कार्ड है द डिवाइन मैस्कुलिन, तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हुए, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस हफ्ते में और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए। ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, यहाँ से आया है ट्रस्ट, तो आपको ईश्वर पे ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। बाउंड्रीज सेट करने के लिए कहा जा रहा है। कार्ड्स कितने सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। रिकन्सिलिएशन, अभी मैंने बताया था, रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का। आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है। स्पेशली इस हफ्ते आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है और आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। अमेजिंग, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ऑलराइट, अब हम एंजल मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सॉरी मैंने नेक्स्ट फ्यू वीक्स का है, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एंड बॉटम से है कम्युनिकेट क्लियरली, तो अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो प्लीज़ कम्युनिकेट करिए क्लियरली एंड लुक फॉर अ साइन। ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, तो लुक फॉर अ साइन, ये आपसे कहा जा रहा है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। सो आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।